हेलो स्टूडेंट्स, आई होप जो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स एक्सप्लेन किए गए थे वो सबने याद कर लिए होंगे, है ना। तो आज हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 5B। इसमें ये है, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। नंबर दिए हुए हैं आपको और आपको 2 की से डिविजिबल है कि नहीं है। तो जो रूल है वो आपको लगाना है, जो आपको रूल बताए गए थे सबको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबके रूल बताए जा चुके हैं, एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। तो आपको बस वो रूल अप्लाई करने, जिसका जो नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करा रहा है उसकी डिविजिबिलिटी का रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें आपको 2 से पूछा है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 2 से डिविजिबिलिटी क्या रूल है कि जो यूनिट प्लेस है वो अगर 2 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा, चाहे आगे कुछ भी हो, है ना। तो अगर यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो आपका डिविजिबल बाई 2 है तो आपका सारा नंबर डिविजिबल 2 से होगा, है ना। तो वही लैंग्वेज में लिखना है आपको, कुछ इसमें स्टेप्स नहीं है क्योंकि ये छोटे छोटे रूल डायरेक्ट है। तो इसको आपको सीधा एक्सप्लेन करना है। तो इसमें एज यूनिट डिजिट 4 इज डिविजिबल बाय 2 सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, ये लिखना है आपको। तो ये इस तरह आपको सबकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। सेकंड क्वेश्चन में आपको 5 डिविजिबिलिटी चेक करनी है। उसका रूल क्या था कि यूनिट डिजिट पे 0 और या हो या 5 हो, है ना। तो वो नंबर चाहे आगे कुछ भी हो तो 5 से डिविजिबल होगा। अब देखिए यूनिट डिजिट पे क्या है, यहाँ पे 3 है। तो 3 ना तो 0 है ना 5 से डिविजिबल है, ना 5 है ना 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो वही आपको लैंग्वेज लिखनी है, एज द यूनिट डिजिट इज नॉट 0 और 5 सो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5, है ना। लैंग्वेज लिख देंगे बस। देखो आगे का कुछ भी हो, देखो 3 नंबर 5 से डिविजिबल है, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सिर्फ यूनिट प्लेस में देखना पड़ेगा हमको, है ना बेटा। तो यूनिट प्लेस में आपको देखना है, आगे चाहिए लालच होगा 3 का। अगर यहाँ का 0 की जगह 1 और 5 आ जाता तो 4 5 आ जाते, फिर भी 5 से पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होता, जबकि 4 हो जाते पूरा नंबर नहीं होता, है ना। तो ये लालच देने के लिए यहाँ पे कंफ्यूज करता है कि ये देखो बच्चा सोचेगा 5 5 इतने सारे हैं तो हो सकता है कि नंबर डिविजिबल बाय 5 हो जाए, है ना। तो आपको डेफिनेशन याद करनी है, मेन आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने है ना बेटा। थर्ड में आपको 10 से डिविजिबल पूछा है। 10 डिविजिबल क्या है, आखिरी में 0 होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 नहीं है, 5 है, तो वही लैंग्वेज लिख देंगे, एज द यूनिट डिजिट इज नॉट 0 सो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 10, है ना बेटा। अब यहाँ पे 3 से डिविजिबिलिटी पूछी है फोर्थ में क्वेश्चन में। इसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करने पड़ेंगे क्योंकि आपके डिविजिबिलिटी रूल का क्या है 3 का, कि आपका सम ऑफ डिजिट्स करने होते हैं और डिवाइड बाय 3 करके चेक करना होता है कि अगर वो उनका सम 3 से डिवाइडेबल हो रहा है कंप्लीटली, रिमाइंडर 0 बचा रहा है, तो आपका वो नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा, एल्स नहीं होगा, है ना। तो वही आपको 8 और 3 सम करनी है, 8 और 3 11, तो 11 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो आपको सीधे लिख देना विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको, सम ऑफ डिजिट जो आपको चेक करने का प्रोसीजर है वही लिखना पड़ेगा आपको बस। सो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि सम 3 से डिविजिबल भी नहीं आएगा तो आपका ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 9 से पूछा है, तो 9 में भी यही है, सब डिजिट का सम कीजिए और सम डिजिट का सम करने के बाद उसको चेक करिए, डिवाइड करिए 9 से, है ना। अगर 9 से वो डिवाइड हो रहा है तो आपका वो डिविजिबल बाय 9 होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। तो ये देखिए सम ऑफ डिजिट क्या हुआ, 9 हो गया, विच 9 को डिवाइड करेंगे 9 से 1 आ जाएगा, है ना। तो वो डिविजिबल बाय 9 हो गया क्योंकि 1 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है आपका, so the number is divisible by 9, so number divisible by 9 होता है ना। तो ये इसके सारे पार्ट आपको ट्राई करने बिल्कुल इसी तरीके से, सब आसानी से हो जाएंगे, कोई सब में एक सा ही पैटर्न है और एक ही मेथड है। जिसमें डिविजिबल हो रहा है तो यस लिख दीजिए और एक्सप्लेन कर दीजिए, और नहीं तो नो लिख के रीजन दे दीजिए, ठीक है बेटा। ओके।